नमस्कार दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं बिहार टूरिज्म की तो बिहार में अगर सबसे अधिक कहीं टूरिज्म आ रहा है तो वह आ रहा है गया में। गया एक ऐसा स्थान जिसको आज हम गया जी के नाम से जानते हैं, जो ना सिर्फ हिंदुओं के लिए, जैन, बौद्ध, हर धर्मों के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। बोध गया, जहां पे बुद्ध को ज्ञान मिला। पितृपक्ष मेला बहुत ही वर्ल्ड फेमस, जहां दुनिया भर के लोग आते हैं अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए। उस स्थान पे अब खुलने जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा धर्मशाला। क्या खास बात है इस स्थान की और किस प्रकार से यह हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रिलेवेंट है, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस में कैसे यह हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी IQ पे। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो खबर यह है कि बिहार में गया जी में सबसे बड़ा धर्मशाला बन रहा है। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि 1080 बेड का धर्मशाला, कितने जो बेड्स होंगे इसमें, तो 1080 बेड्स होंगे, जो कि देश का, बिहार का नहीं, देश का सबसे बड़ा धर्मशाला होगा। इसमें तीर्थयात्री को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। और कितने करोड़ का फंड दिया गया है, तो तकरीबन 120 करोड़ के फंड की स्वीकृति इसके लिए हो गई है। यह चीज आपको पता होना चाहिए। लगभग गया जी, जिसको गया हम कहते हैं, बिहार के गया जी में देश विदेश से करीब 30 से 40 लाख तीर्थयात्री लगभग हर साल आते हैं। मैंने जैसा कि ऑलरेडी बताया, बौद्ध धर्म के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ हिंदू धर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए यहां पे 1080 बेड का धर्मशाला का निर्माण किया जा रहा है। यह देश का सबसे बड़ा धर्मशाला है और यह फाल्गु नदी है। फाल्गु नदी के किनारे यहीं पे पितृपक्ष मेला भी लगता है। पितृपक्ष पखवाड़ा में अपनी सुविधा अनुसार रहकर पूर्वजों की मोक्ष की कामना की जाती है। कहानी इसकी रामायण में भी आपको नजर आएगी। जब एक बार की बात है, कहानी सुन लीजिए, हार्डली इट विल टेक 30 सेकेंड्स। जब राम जी दशरथ जी का संस्कार करने के लिए यहां आए थे, तो उस दौरान जो है राम जी गए बाजार सामान लाने के लिए। सीता मैया को बोले कि आप रहिए यहां पर। उसी बीच कहा जाता है एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में कहा गया कि भाई अगर आप अभी नहीं कीजिएगा दाह संस्कार तो नहीं, मतलब कि उनको आत्मा को शांति मिलेगी। तो सीता मां को मजबूरन बस जो है दाह संस्कार करना पड़ा। अब राम जी आए, बोले कि आपने ऐसा क्यों किया, ये तो एक पुत्र का हक होता है। तो सीता मां बोली ऐसी सी बात बताई कि आकाशवाणी में नहीं करते, दिक्कत हो। बोले कुछ सबूत बताइए। तो उन्होंने पूछा वट वृक्ष से। आप देखिएगा वहां कभी आप गए होंगे तो वहां एक वट वृक्ष है। वट वृक्ष से पूछा क्या ऐसा हुआ था। वट वृक्ष ने इनके फेवर में गवाही दी और वट वृक्ष को वरदान मिला कि उसका पत्ता कभी नहीं झड़ेगा और कभी भी पतझड़ का मौसम आए कुछ है, उसका पूरा पत्ता कभी नहीं झड़ता है। फाल्गु नदी से पूछा गया। फाल्गु नदी ने विपरीत में बयान दिया, हमको नहीं पता है। और उसी समय फाल्गु नदी को सीता मैया का श्राप मिला कि तुम अपना, झूठे लोग हमेशा नीचे झुक के चलते हैं, तुम जमीन के नीचे चलोगे। और यही श्राप आज भी नजर आएगा कि फाल्गु नदी, हालांकि अब तो रबर डैम बन गया, बट स्टिल जमीन के नीचे आपको बहती हुई नजर आती है। बाकी गया जी में पिंडदान से पितरों को मुक्ति मिलने की आस्था है। कहा जाता है कि जो पितृपक्ष मेला होता है उस दौरान जो है आपके पूर्वज धरती पर आते हैं और देखते हैं कि आप उनको याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पहले मैं इन सब चीजों को नहीं मानता था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जब यंग होता है, शुरुआत में कॉलेज वॉलेज में क्या है, लेकिन हाँ जब खुद पे बीतती है वो कहते हैं ना, तो लोग मानता है। पिताजी का देहांत हुआ, माता जी का तो पहले ही हो रखा था। तो उस दौरान जो है मैंने इस चीजों पे थोड़ा सा गया, यहां पे गया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार कुछ तो है। यही वजह है कि देश के अलावा विदेशों में भी बड़ी संख्या से तीर्थयात्री पिंडदान करने यहां आते हैं। पितृपक्ष मेले में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आपको यहां नजर आ जाएंगे। ऐसे में देश का सबसे बड़ा धर्मशाला बनाने की योजना अत्यंत महत्वाकांक्षी मानी जा रही है। गया जी धाम में अत्याधुनिक धर्मशाला के निर्माण के लिए तकरीबन 120 करोड़ 15 लाख 85 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है और शहर के गोदावरी के समीप कॉलेरा अस्पताल परिसर में इसका निर्माण जो है वह भी शुरू हो रखा है। साथ ही साथ यह जो धर्मशाला होगा पूरी तरह से हाईटेक होगा। गया जी धाम धर्मशाला के निर्माण में 120 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यह धर्मशाला पूरी तरीके से हाईटेक होगा और श्रद्धालुओं को हर तरह की सुविधा जो है यहां पे मिलेगी। इसके संबंध में जानकारी देते हुए गया के डीएम शशांक शुभंकर ने बताया, 1080 बेड का धर्मशाला पर्यटन विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है। 4.83 एकड़ में धर्मशाला का निर्माण किया जा रहा है। इसमें से देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।
इसके अलावा यहां पे ना सिर्फ इन सुविधाओं के साथ साथ 1080 बेड डॉर्मेंट्री 212 होगा। डॉर्मेंट्री मतलब आप समझ गए कि एक हॉल होगा, उसमें डॉर्मेंट्री में लोग रह सकते हैं। 2 बेडरूम की संख्या 48 रहेगी। भवन में लिफ्ट 4 सीढ़ी 8 बनकर तैयार होंगे और इस भवन में 38 बस पार्किंगों के साथ 303 कार पार्किंग भी सुविधा दी जाएगी ताकि पर्यटकों को पार्किंग में कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही साथ ड्राइवर रेस्ट रूम बनाया जाएगा ताकि चालकों को असुविधा ना हो। और इस भवन में किचन 2 होंगे के साथ डाइनिंग हॉल जहां खाना खा सके, जनरल स्टोर, सुधा स्टोर, आइसक्रीम पार्लर। सुधा के बारे में पता ही होगा कि भाई बिहार में जो डेयरी प्रोडक्ट इसी ब्रांड के नाम से बिकता है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि बिहार में जो सिल्क प्रोडक्ट है वो कौन से ब्रांड के नाम से बिकता है। इसमें सम्मिलित की गई यहां सोलर पावर प्लांट जनरेशन सिस्टम भी लगाया जा रहा है ताकि जो हमारा लक्ष्य है 2040 तक का जीरो कार्बन एमिशन का, उसको हम बेहतर कर सके। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भोजन कक्ष भी इसमें होगा। लिफ्ट इत्यादि अन्य सुविधाओं के साथ साथ हम कह सकते हैं बनाया जा रहा है। कर्मचारी एवं चालकों के ठहरने के लिए कमरे बनाए जा रहे हैं और बताया गया है कि जून 2007 तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने निर्देश दिया है कि कार्य को और तेजी से समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराने के लिए पूर्व से बने जो भी अस्पताल के स्ट्रक्चर है उसे डिमोलिश करवा करके ताकि खत्म करके पितृपक्ष मेला के दौरान इस वर्ष पार्किंग के रूप में प्रयोग किया जा सके। बाकी आप लोग के लिए आज का होमवर्क है, इनमें से कौन सा कथन सही है, इसको ऑप्शंस को पूरा पढ़िए। उसके बाद इस योजना का आप लोग उत्तर दीजिए। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना में गरीबी रेखा, इसका आप लोग दीजिए कि कौन सा कथन सही है। चारों ऑप्शन को करके कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स है वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएंगे। यू हैव टू जस्ट स्कैन दिस टेलीग्राम ग्रुप या फिर टेलीग्राम पे जाकर के आपको बीपीएससी कंटेंट वाला लिख लेना है। क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 71वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हो, चाहे आप किसी पेड कोर्स में हो अथवा ना हो, चाहे आप हमसे पढ़ रहे हो, कहीं और से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपके बकेट लिस्ट में या 5100 एमसीक्यूज का सीरीज होना ही होना चाहिए। क्या खास है इस 5100 के एमसीक्यू सीरीज में? नॉर्मली आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते हैं लेकिन सिर्फ उसमें बीपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा होता है। लेकिन इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? तो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एग्जाम को, असिस्टेंट एग्जाम को, सैनिटरी ऑफिसर एग्जाम को, आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर एग्जाम को, सीडीपीओ एग्जाम को, हेडमास्टर एग्जाम को, एओ एग्जाम जो कराता है बीपीएससी, टीचिंग का एग्जाम जो बीपीएससी कराता है, साथ ही साथ अन्य जो भी जीके जीएस के एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करा रहा है, उन सारे क्वेश्चनों को मद्देनजर रखते हुए पिछले 10 सालों के ट्रेंड के आधार पर हमने टॉप 5100 एमसीक्यूज तैयार किया है। आपके एग्जाम में 120 से 140 क्वेश्चन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलवाने का दावा हम करेंगे और एग्जाम के बाद आपके समक्ष हाजिर होंगे। इस कोर्स को आपको एनरोल करने के लिए आदि लाइव कोड लगाइएगा तो मेरी तरफ से आपको मिल जाएगा मेंटरशिप और 1999 में प्राइस भी हमने अफोर्डेबल रखी है। आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा दोस्तों? तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। यहां पे जाने के बाद आप 5100 लिखेंगे और जैसे आप 5100 लिखेंगे तो बिहार 5100 एमसीक्यू मास्टर कोर्स पर बीपीएससी में जाएंगे। बाई नाउ पे जाइएगा, यहां पे आपको आदि लाइव कोड को लिखना है और जैसे आप आदि लाइव कोड को लिखिएगा 5100 लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस, साथ ही साथ डिटेल सोल्यूशन एमसीक्यूज का, करंट अफेयर, सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट, ये सब कुछ मिल जाएगा। और आदि लाइव कोड अगर आप लगाते हैं तो मेरी तरफ से आपको मेंटरशिप भी मिलता है और साथ ही साथ एक सब्जेक्ट सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप सब स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा आदि लाइव कोड का, मैं आपको मेंटरशिप ग्रुप में ऐड कर लूंगा और 1999 में आप सब लोग इस कोर्स में एनरोल होकर के अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।